ये हड़बड़ी में टोटल गड़बड़ी पैदा किया गया है, उलझा के रखने की एक साजिश है जिससे अभ्यर्थी परेशान होते रहें। इन लोगों के पास कोई सिस्टम नहीं है। सरकार गाल भी फुलाना चाहती है और हंसना भी चाहती है एक साथ। आप हड़बड़ी में कोई काम करते हैं, एक तरफ प्रताड़ित करने का जो इरादा है वो प्रताड़ित भी करना चाहते हैं। ऐन के प्रकार करके आप मीडिया के माध्यम से मैसेज लेना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ जस्टिफाइड नहीं हो रहा है। बिहार में शिक्षक नियुक्ति होनी है, ऐसे में कई सारी विसंगतियां आ रही है। जिस तरीके से रिजल्ट जारी हो रहा है, अभ्यर्थी वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। नवल किशोर जी, शिक्षक नियुक्ति हो रही है, ऐसे में आप भी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं, कई सारे अभ्यर्थियों का मैसेज कॉल्स आपके पास भी आ रहा होगा। अभ्यर्थी काफी परेशान है, विसंगतियां बता रहे हैं कई सारी। वो कह रहे हैं कि एक सीट पर कहीं ना कहीं एक कैंडिडेट को बहाल करना चाहिए, लेकिन एक अभ्यर्थी दो सीट पर उनका रिजल्ट दे दिया गया है। ये हड़बड़ी में टोटल गड़बड़ी पैदा किया गया है, उलझा के रखने की एक साजिश है जिससे अभ्यर्थी परेशान होते रहें। इन लोगों के पास कोई सिस्टम नहीं है। जब तक सिस्टम नहीं होंगे तब तक इसी तरह के होंगे और ये गाल फुलाना और हंसना दोनों एक साथ नहीं होता है। सरकार गाल भी फुलाना चाहती है और हंसना भी चाहती है एक साथ। आप हड़बड़ी में कोई काम करते हैं, एक तरफ प्रताड़ित करने का जो इरादा है वो प्रताड़ित भी करना चाहते हैं। ऐन के प्रकार करके आप मीडिया के माध्यम से मैसेज लेना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ जस्टिफाइड नहीं हो रहा है। जो परीक्षा देके अथक मेहनत करके यहाँ तक आए हैं, उन पर ख्याल नहीं। ये सरकार का सबसे खामियाजा भुगतना। तेजस्वी यादव पेट थपथपा रहे हैं, कह रहे हैं कि अपन बिहार नौकरियां अपार। तेजस्वी यादव को जितना पता चलता है, वो तो फिलोसफर हैं, बहुत पढ़ा लिखा है, जितना उनको पता चलता है उतना ही काम करते हैं, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये एक आदमी का एक रिजल्ट निकलता है बीपीएससी में, 2 और 3 कहाँ से रिजल्ट निकलने लगा? ये कौन देखेगा? ये किसके जिम्मे? ये शिक्षकों के जिम्मे है। शिक्षक से अगर कुछ हो जाए तो उपहास मचाते हैं, आपके सिस्टम के साथ हो जाए तब उस पर आप पर्दा डालते हैं। आप उसका उजागर कीजिए और फिर से मूल्यांकन कराइए उस रिजल्ट। 1,10,000 से ऊपर बोल रहे हैं कि बहालियां फिर से निकलेगी, जो अभ्यर्थी चयनित। अभी जो निकल गया है, अभी जिनके रिजल्ट गड़बड़ है उसकी बात न करनी चाहिए। एक गलती को छुपाने के लिए 2 गलती और कर दें, उससे पहले की गलती में कोई सुधार नहीं होता। कहा ये भी जा रहा है कि नियोजित शिक्षक को भी इस एग्जाम में शामिल करवा लिया गया है। शामिल के जो जिसको इच्छा थी वो शामिल हुए हैं, लेकिन यहाँ सवाल रिजल्ट का है। एक ही आदमी को 2-3 जगह रिजल्ट कैसे आ गया? इसका मतलब कि आप सीट को ब्लैंक रखना चाहते हैं। आप जबरदस्ती उन लोगों के साथ इस तरह के कारनामे कर रहे हैं। सर, ये कहाँ तक सही है? डीएलएड फेल, बीएड फेल अभ्यर्थी जो हैं बैठे हैं, सवाल उठ रहा है। नहीं, सवाल यह है कि जब सिस्टम काम नहीं करेगा, आपका पैनी नज़र नहीं रखेंगे, तो इस तरह की घटनाएं होंगी। और बिचौलिया बहुत है, ये बिचौलिया के माध्यम से जांच होना चाहिए। निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए। जहां संदेह हो उसकी जांच ही एक आधार है और जांच होनी चाहिए। भारी गड़बड़ियां हुई, आप ही मानते हैं? निश्चित रूप से हम लोग भी उसका मूल्यांकन कर रहे हैं और उन गड़बड़ियों को निकाल रहे हैं। अभ्यर्थी कह रहे हैं कि 2 से 3 हजार रिजल्ट जो है वो भी नहीं दिया गया, गायब कर दिया गया फोल्डर। निश्चित रूप से जो रिजल्ट हम लोग देख रहे हैं उसमें एक नज़र में पता चलता है कि कुछ गड़बड़ी है। देखिए, बहुत ज़्यादा गड़बड़ी है। ऐसे में जिस तरीके से रिजल्ट आया है, नवल किशोर यादव बीजेपी एमएलसी से शिक्षक नियुक्ति को लेकर जमकर नीतीश सरकार पर निशाना साधे, तो वहीं साफ इन्होंने कह दिया है कि जिस तरीके से बहालियां निकाली गई है, इसको लेकर जांच करना चाहिए। जांच का ये विषय है। वहीं जिस तरीके से 1 सीट 1 कैंडिडेट का प्रावधान जो है वो लाना चाहिए, पूरे तरीके से गड़बड़िया है। तेजस्वी यादव फिलोसफर हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव को लेकर भी जमकर निशाना साधे थे। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।